भैया आज आप यहाँ पर आए तो आपने जब गौशाला निरीक्षण किया तो क्या क्या अनियमितताएं यहाँ पर पाई? सर्वप्रथम जय श्री राम, जय गौ माता, जय अखंड हिंदू वाहिनी। अनियमितताएं तो अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड इसलिए हैं ना, तो यहाँ पर खड़े होने की जानवरों की व्यवस्था है, ठीक है। दूसरी बात, जो इनको चारा पड़ा हुआ है, कहते हैं कि ना जानवरों के लिए ज़्यादा लगावा जाता है। सरकार तो पैसे दे रही है ना, गौशाला नहीं संभल रहा है, छोड़ दो, किसी दूसरे को संचालन करने दो। लेकिन जीते जी इन गौवंशों को तो ना मारो। गौवंशों को मारना मतलब अपने परिवार को खत्म करने के बराबर है। शॉर्ट टर्म पैसे कमाने का जीवन में कोई भी कदम नहीं है, कोई भी तरीका शॉर्ट टर्म नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम शॉर्ट टर्म के माध्यम से पैसे कमा लेंगे और अमीर बन जाएंगे। कोई शॉर्ट टर्म है ही नहीं। अगर जीवन में किसी व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, अपना व्यवसाय करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, वो कुछ बने, उसके माध्यम से पैसे कमाए। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टें लगाई गई हैं, जो सारी चीज़ें हैं, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कारण ये है कि वैसे हमको व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। अगर यहाँ पर प्रशासन के भाई बंधु हमारे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बाकी सब सनातन प्रेमी खड़े हुए हैं, कोई कह दे कि सब कुशल है, यहाँ पर छाती पर अपनी हाथ रख के, जिसको दलाली मक्कारी करना है वो तो कहेगा कि सब चाक चौबंद है। और आज हम एक चीज़ और कहते हैं, जो इन गौशाला संचालकों को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी समाज के ठीक ठाक प्रबुद्ध लोग हैं, अगर कोई इनको शय दे के रखा है तो जितनी जल्दी हो सके शय अपना हटा लो, वरना वो तो खत्म होंगे, उनके परिवार के साथ साथ उन्हीं पैसों से तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। इसमें देर नहीं लगेगी। विपक्ष के इतने नेता हैं, किसी का इस गौशाला को लेकर मुंह नहीं खुला। पूरा दिन बोलते हैं लोग, पूरा दिन चिल्लाते हैं, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता। बहुत सारे लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, झंडा उठाए घूम रहे हैं। अरे चुनाव लड़ना है तो किन किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ोगे? संत नहीं सुरक्षित रहेगा, गौ सुरक्षित नहीं रहेगी, धरती सुरक्षित नहीं है, अन्न सुरक्षित नहीं है, क्या करोगे जीवन का? और फिर तुम्हारा परिवार नहीं सुरक्षित है। हम उन सब लोगों को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों की छाया दृष्टि है वो अपनी अपनी कृपा अपने अपने नुमाइंदों से हटा लें, और बहुत जल्द प्रधान प्रतिनिधि जो भी इसमें संयोजक और नियोजक हैं, इनके सबके अकाउंट की जांच होगी। संलिप्त लोग उजागर किए जाएंगे। अगर कहीं से मुझे किसी का क्लू मिल गया, मैं स्वयं उजागर करूंगा। कार्रवाई की है प्रधान प्रतिनिधि पर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उससे संतुष्टि? देखिए, प्रशासन, अगर हम थाने स्तर की बात करें तो थाना स्तर क्या करेगा? अगर ऊपर से रिपोर्टें आंखें में लगा दी गई सब ठीक है, तो इनको किस धारा में भेज दिया जाए? इनको समझ रहे हो मेरी बात को? रिपोर्ट लगाने से पहले आज मैं यहाँ जितने हमारे प्रशासन के लोग हैं, अगर ऐसे नालायकों को पकड़ो तो रिमांड लेके पल भर पहले उनकी सालों की कुटाई करो। जैसे पहले जब हम पढ़ने जाते थे तो प्रिंसिपल, अध्यापक, चाचा, भतीजे सब कूट देते थे, वैसे कुटाई करो। कुटाई से ही लोग समझेंगे। भैया यहाँ की जो व्यवस्था आपने देखी, इसको लेकर के किसी अधिकारी या कर्मचारी से आज के इसमें किसी को निर्देशित किया है किसी रूप में? बिल्कुल, बहुत जल्द गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परम आदरणीय आचार्य श्री जी बहुत जल्द पूरे सीतापुर में निरीक्षण करेंगे गौशालाओं का, और जितने भी चीज़ें हैं उजागर की जाएंगी। चुनाव नज़दीक है तब तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, जो लोग इसको चला रहे हैं, नहीं तुमसे चल रही साला छोड़ दो यार, किसी दूसरे को दे दो। और जिससे गौशाला नहीं संभल रही है, पूरे जनपद सीतापुर की गौशालाएं नहीं संभल रही हैं, मेरे पास आए, मेरे पास लोग हैं, मैं उन गौशालाओं का संचालन स्वयं करवा लूँगा। और मैं क्या कर सकता हूँ? जय श्री राम। जय श्री राम।